जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेवाय नमो। ध्यान योग के इस चैनल पर आज आपको बताएंगे कि सत्य क्या है, सत्य को कैसे पहचाना जाए और सत्य के विषय में जो जो जानकारी हम रखते हैं वो आपके सामने प्रकट करेंगे। वैसे तो क्या है कि जिसको हम ढूंढना चाहते हैं वो मिलता नहीं है और जिसे नहीं ढूंढना चाहते वो मिल जाता है। तो सर्वप्रथम सत्य ईश्वर है और ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें क्या यत्न करना है, क्या नहीं करना है, ये हम आपको आगे बताते हैं। तो क्या है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सत्य कैसे पहचाने और सत्य है क्या। सत्य केवल ईश्वर है। ईश्वर यानी वो शक्ति जो किसी को दिखाई नहीं देती और जिसे दिखाई देती है वो खुद अदृश्य हो जाता है, अर्थात वह खुद ही दिखाई नहीं देता है। और इस प्रकार दोनों का भाव एक सा है, क्योंकि सत्य को परखने के लिए उसकी तह तक जाना है पड़ता है और वह तह तक जाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अब परिश्रम दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो परिश्रम जो दिखाई देने वाला है और दिखाई वस्तुओं से प्राप्त होता है और दिखाई वस्तुओं में भी उपयोग होता है, जो शरीर के अंगों से किया जाता है। और दूसरा परिश्रम वो है जो दिखाई नहीं पड़ता है परंतु होता अदृश्य साधनों से है, मन बुद्धि आत्मा द्वारा किया जाता है। इस प्रकार दोनों परिश्रम कठिन हैं। एक परिश्रम बाह्य जगत में बाह्य अंगों से किया जाता है और दूसरा परिश्रम सूक्ष्म होने से सूक्ष्म शक्तियों द्वारा, अदृश्य शक्तियों द्वारा अदृश्य रूप से किया जाता है, जिसे कोई पहचान नहीं सकता, न जान सकता, न देख सकता है। अतः इस प्रकार के परिश्रम को करने के लिए मन बुद्धि आत्मा का उपयोग करना पड़ता है। अब सत्य का पता चलता है तो वैसे ही सत्य की परिभाषा क्या है। सत्य की परिभाषा है कि जो वास्तविकता का पता चल जाए, यानी ये वास्तविक चीज है, तो उसको हम सत्य की श्रेणी में रखेंगे। अब इसके आगे हमें करना क्या है, सत्य को हम कैसे पता लगाएं। वैसे तो संसार की वस्तुओं को जांचने परखने से और यंत्रों द्वारा पता चल जाता है, परंतु ईश्वर की शक्ति जांचने परखने में इस तरह से आसानी से नहीं आती है, क्योंकि उनको साधना करने वाला ही व्यक्ति पहचान सकता है। अब हमको साधना करना पड़ेगी। जैसे कोई टाइप करता है और सीख लेता है तो उसकी उंगलियां अपने आप टाइप का काम करती हैं, यानी उनको दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार साधना करने वाले व्यक्ति को वो अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है और अदृश्य रूप से वो कार्य करने लगता है। कई समय पर तो बगैर सोचे, बगैर ध्यान लगाए, बगैर देखे वह स्वतः ही उसको दिख जाती है और बता देता है वो कि ऐसा होने वाला है। और कभी कभी उसे अपना ध्यान लगाना पड़ता है। ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाह्य जगत में प्रक्रिया हो रही है, वही अंतर जगत में हो रही है। इस ब्रह्मांड में सत्य का पता लगाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, जो पग पग पर हमको भटकने से रोके और उस सही रास्ते पर ले जाए। वैसे तरीका तो बहुत बताए गए हैं, परंतु कोई अनुभवी गुरु ही सदमार्ग पर यानी अच्छे मार्ग पर ले जा सकता है, सही तरीका बता सकता है। इस तरह से पुस्तकों में पढ़ के या किसी से भी पढ़ के ये ज्ञान प्राप्त कर लेना और ज्ञान प्राप्त के द्वारा ईश्वर शक्ति का दर्शन कर लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है जिसको प्राप्त कर ले कोई। जैसे बिजली बनाने के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं और एक सेल से भी बनता है बिजली, वो छोटे रूप में है, वो बड़े रूप में। इसी प्रकार शक्ति हरेक के पास है, शक्ति हरेक प्रकार की है, और किसी पास छोटी, किसी पास बड़ी और किसी के पास अखंड शक्ति। तो उन शक्तियों का अलग अलग प्रयोग करता है व्यक्ति। इस प्रकार से उनके पास जो शक्ति है वो ईश्वरी शक्ति है
और उस शक्ति से वो चाहे जो ब्रह्मांड का कार्य हो वो कर सकते हैं, जो आप कहोगे वो कर सकते हो, जो वो सोचे वो कर सकते हैं। मगर हमारे पास वो शक्ति इतनी नहीं है, हमारे पास थोड़ी शक्ति है, हम उस थोड़ी शक्ति का उपयोग कार्य करने में करते हैं और वो कार्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार उस अदृश्य शक्ति को अगर किसी ने प्राप्त किया है तो वो खुद अदृश्य हो जाता है, क्योंकि फिर उसे पाने के लिए कुछ नहीं रहता और वो इस दृश्य जगत से दूर हो जाता है। यानी किसी गुफा, कंदरा और ऐसे अदृश्य जगह पर पहुंच जाता है जहां मनुष्य प्राणी का कोई नाम निशान ना हो। इस प्रकार उसे अपनी साधना और शक्ति में मगन रहना है और उसी में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है और उसकी आयु का भी कोई आकलन नहीं है। इसलिए उसे हम सत्य की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में सभी जीवों को मरना है, क्योंकि हम उस शक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे। हम जहां तक पहुंचते हैं वहां के बाद हमें शरीर छोड़ना है। वो उन पंच तत्वों को इसी प्रकार मिलाए रखता है उस शक्ति के सहारे, और उनको जाने कितने हजारों वर्ष तक, जब तक वो चाहे तब तक उसी शरीर में बना रहता है। इस प्रकार सत्य की खोज में कोई कोई व्यक्ति ही पहुंच पाता है, अर्थात अपने मार्ग को यानी अपनी आत्मा को सरल बनाने के लिए साधना करते हैं। आत्मा सरल बन जाती है तो अंत समय में इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। यही सत्य का पूरा प्रमाण है और सत्य की सत्यता है। क्यों कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो सभी लोग करते हैं, पर बुरे कर्मों से ज़्यादा डरते हैं, अच्छे से कम डरते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो सरलता से जीवन कटेगा। यही मेरा आपसे कहना है, यही प्रार्थना है। भगवान आपको बुद्धि दे और आप अपने पथ पर अग्रसर हों। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेव नमो, जय नमो, नमो गुरुदेवाय नमो।